बताइए, जो आज जो इनोवेशन जो वर्कशॉप हुआ है, क्या इसका मकसद है और किन बच्चों को कराया गया है? जैसा कि सर हम सभी जानते हैं कि परा विद्या अपरा विद्या दो विद्याएं होती थी जिनका गुरुकुल रीत में हमेशा से इसका अनवरत संचालन होता रहा है। अपरा विद्या में पुस्तकी ज्ञान था, परा विद्या में ब्रह्म ज्ञान था। आज फिर से हमारी गुरुकुल की जो परंपरा, जो शिक्षा की पद्धति है, उसको हम पूरे भारतवर्ष में प्रसारित कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम है, पुणे से हम लोग चल कर आए हैं। हम लोगों का प्रथम उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो पढ़ाई का जो सिस्टम है, जो बच्चे आज मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते, वही किताबी ज्ञान पढ़कर रट लेते हैं और रटने के बाद एग्जाम में लिख देते हैं और उनको एक मार्क्स मिल जाता है। तो हमारा यह भारतीय संस्कृति इस तरह से नहीं थी कि हमें मार्क्स के लिए पढ़ाई करना है। हमारे अंदर की योग्यता होनी चाहिए, हमें अपने अंदर से सीखना है, अपने अंदर के ज्ञान को समझना है। हमारे अंदर जो चरित्र का निर्माण हो रहा है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने, हमारे कलाम साहब ने, हमारे देश के जितने भी मनीषियों ने जो काम छोड़ दिया है, जैसा कि मैं उस बात को आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमेशा से स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर हमें 100 लोगों को दे दीजिए तो हम पूरा भारत बदल देंगे, पूरे भारत को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अभी माननीय हमारे आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, इस बात का जिक्र किया कि स्वामी विवेकानंद के वक्तव्यों को उन्होंने कहा था कि हम पूरे भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्वामी विवेकानंद की उस बातों को आपको याद दिलाते हैं कि 100 लोगों को चाहिए, हमारे जैसे 100 ऊर्जावान व्यक्तियों को चाहिए कि बदलने के लिए भारत को। आज हम सभी लोग उनके कदमों पर चलते हुए, उनके बातों को ध्यान में रखते हुए आज 100 लोगों की टीम स्वामी विवेकानंद के उस काम को लेकर, स्वामी विवेकानंद के उस मिशन को लेकर, शिक्षा पद्धति को बदलने की रीत पर हम लोग आगे चल पड़े हैं। और हम सभी लोगों का यह दायित्व है कि हमारे देश की जो सनातन संस्कृति थी, हमारे देश की जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसको लेकर हम भारत में पूरी तरीके से एक कोने तक जाएंगे और अपने बच्चों के अंदर एक नवाचार, उद्यमिता और अपने संस्कारों का सृजन करेंगे। ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। कार्यक्रम है ये वर्कशॉप अक्सर हम लोग बच्चों के बीच में रहकर, जैसे गुरु शिष्य परंपरा होती है तो बच्चों के बीच में हम रहते हैं और उनसे लगभग प्रतिदिन 4 से 5 घंटे उनके बीच में रहते हैं, उनकी एनर्जी को समझते हैं, उनके न्यूरॉन्स को समझते हैं, उनकी एक्टिविटी को समझते हैं कि किस तरीके से वो ग्रैब कर रहे हैं सारी चीज़ें। 3 दिन का हमारा ये वर्कशॉप होता है। 3 दिन के अंदर उनका जो व्यक्तित्व निकल के आता है। अभी हम लोग गाजीपुर में गए थे, अयोध्या में गए थे, हम लोगों ने सारे बच्चों के अंदर जो ऊर्जा निकल के आई, बच्चों के अंदर जो ज्ञान निकल के आया, उसको हम सभी लोग जानकर स्तब्ध हैं कि हाई स्कूल, इंटर में पढ़ने वाला, 10th में पढ़ने वाला, 9th में पढ़ने वाला हमारे देश का बच्चा, हमारे भारत का बच्चा रिसर्च पेपर और इनोवेशन पर फोकस कर रहा है और पेटेंट और रिसर्च पब्लिश करने जा रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की है कि मनीषियों का देश था हमारा। क्या नाम है?